नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आज हम दोपहर 2 बजे बात करने वाले हैं कोरोना की। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक हैरान करने वाली खबर आपको दिखा दे जो कि वडोदरा से आ रही है। वडोदरा में एक शख्स को टेम्पू से बांधकर सड़क पर घसीटा गया है। आप हैरान रह जाएंगे, ऐसा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इस शख्स की पत्नी है। देखिए कैसे टेम्पू से बांधकर इस शख्स को खींचा जा रहा है और ऐसा किया इस शख्स की पत्नी ने। ये जो पत्नी है ये अपने पति की शराब की आदत से बेहद दुखी थी, अपने शराबी पति से परेशान थी। आरोप है कि महिला ने भाई के साथ मिलकर पति को टेम्पो से बांधा और सड़क पर घसीटा। पूरब पटेल न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरब, बताइए जरा इन तस्वीरों के बारे में। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको पूरी घटना बताऊं उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन है कि ये जो पूरी घटना है वो सूरत जिले की है। सूरत जिले का जो पलसाना इलाका है वहां पर ये वारदात हुई थी पिछले दिन। वहां पर एक बालकृष्ण नाम का ये जो पति है वो बार बार शराब पीकर आके घर पे झगड़ा करता था और मारपीट करता था। तो कल भी उनके घर पे ऐसा ही कुछ हुआ और तब पत्नी ने उसके भाई को बुलाया और शराब के नशे में इस पति को टेम्पो से बांधा और बताया जा रहा है कि करीब 2000 फीट तक उसको ऐसे ही वो खींचता रहा। फिलहाल जो है वो इस पति की हालत जो है वो थोड़ी ठीक ठाक बताई जा रही है, लेकिन इलाज के लिए उसको अस्पताल में रिफर किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पूरी छानबीन के बाद इस पूरे मामले में वो मामला भी दर्ज करने वाली है। ठीक है, पुलिस मामला दर्ज करने वाली है। और पूरब कह रहे हैं वडोदरा की नहीं, ये सूरत की घटना है। सूरत की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस शख्स को घसीटा जा रहा है, इसको घसीटने की वजह इसकी पत्नी है। पत्नी परेशान थी शराब की आदत से। और आइए बढ़ते हैं आगे। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में आ गई है सरकार। कैबिनेट सचिव ने समीक्षा बैठक की है। एक्टिव केस बढ़ने पर यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें केरल, महाराष्ट्र, पंजाब के हालात पर चर्चा की गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र में तो जितने मामले पूरे देश भर में आ रहे हैं, आधे मामले तो केवल महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर 16,000 से ज्यादा मामले हैं तो 8,000 प्लस मामले केवल महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली जो है देश की राजधानी है और चिंताजनक हालात ये है कि हर दिन के साथ मामले बढ़ रहे हैं। भले ही 30-35 बढ़ रहे हैं, लेकिन 256 यह आंकड़ा हर रोज का हो गया है। पंजाब भी परेशान है कोरोना के बढ़ते मामलों से। उधर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है वर्धा में महाराष्ट्र के। और देखिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए 3 दिन से 16,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और ये जो आंकड़ा है ये वाकई में चिंताजनक आंकड़ा है। लेकिन वैक्सीनेशन घट रहा है, वैक्सीनेशन लक्ष्य से कम हो रहा है। और अकेले महाराष्ट्र में बात की जाए तो 50% मामले आ रहे हैं। दूसरी डोज से दूरी बनाई जा रही है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे थे वो अब दूसरी डोज के लिए कम आ रहे हैं। और काफी सारे ऐसे फ्रंटलाइनर वर्कर्स भी हैं जिनको वैक्सीन लगाने की बारी आई, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया। और हालांकि आपको बता दें कि लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शरद सिंह हैं, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ रही हैं, हम स्वाति माहेश्वरी के पास भी चलेंगे। लेकिन आपको बता दें एक हफ्ते पहले तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई थी, लेकिन अब पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। शनिवार एतवार को आमतौर पे टेस्टिंग कम होती थी, लेकिन इस वक्त हम राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अगर कोरोना के लिहाज से देखें, टेस्टिंग के लिहाज से देखें। और आप देख सकते हैं कि दोपहर का समय है, फिर भी यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में वो सिम्टोमेटिक लोग पहुँचे हैं जिन्हें इस बात का अंदेशा है कि उन्हें कोरोना के लक्षण है, लिहाजा कोरोना हो सकता है। फ्लू कॉर्नर बनाया गया और यहाँ पर लगातार टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग को बढ़ाया गया है जिसकी वजह से आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां फरवरी की शुरुआत में 40,000 से भी कम टेस्टिंग थी प्रतिदिन, अब 62,000 63,000 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक समय दिल्ली में 100 से कम केस आ रहे थे प्रतिदिन, लेकिन अब
बीते 24 घंटे में 256 तक केस आए हैं। डॉक्टर छवि हमारे साथ बात करने के लिए है। मैम, किस तरीके के हालात फिलहाल आपको नज़र आ रहे हैं दिल्ली के, क्योंकि आपका तो हॉस्पिटल ही कोविड डेडिकेटेड की तरह से काम करता है, कितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं? हमारे पास फ्लू कॉर्नर और होल्डिंग एरिया की फैसिलिटी डेली उपलब्ध है। फ्लू कॉर्नर में जैसे आप देख सकते हैं डेली पेशेंट्स आ रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए, और पहले ऑलमोस्ट ज़ीरो आ गया था आंकड़े, जब एक भी पॉजिटिव नहीं आता था दिन में, पर बीते 2-3 दिनों से पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। परसों करीब 5 लोग पॉजिटिव आए हैं और कल भी 7 लोग आए हैं, पर क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक थे या माइल्ड सिम्टोमेटिक थे तो उन्हें घर पे आइसोलेशन पे भेज दिया गया है। अभी एडमिट की स्थिति नहीं है, बट हाँ पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लग गया है। जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, ऐसे में लगता है कि दिल्ली चौथी वेव की तरफ जा सकती है, क्योंकि अभी तक 3 वेव दिल्ली देख चुकी है। कह तो रहे हैं कि हाँ दिल्ली चौथे वेव की तरफ जा सकती है, पर अगर हम वैक्सीनेशन को सीरियसली लें और दोनों डोजेस अपनी टाइम पे लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको हरा भी सकते हैं। दिल्ली के लिए दोहरी मुसीबत है। पहली मुसीबत ये कि जिन राज्यों में नया स्ट्रेन है वहाँ से तो लोग आ ही रहे हैं, साथ में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की वजह से ना वहाँ पे टेस्टिंग हो पा रही है, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का तो भूल ही जाइए। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसे में दिल्ली कहीं कोरोना बम के ऊपर तो नहीं बैठी हुई, यही बड़ा सवाल है, और इसी के समाधान की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो कोरोना की चुनौती कितनी बड़ी है, इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं, डॉक्टर शरद सिंघी हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए कि ये चुनौती अब कितनी बड़ी है, क्योंकि अब हर रोज के हिसाब से 16,000 प्लस मामले सामने आ रहे हैं। 29 जनवरी को तो ये आंकड़ा 18,000 तक पहुंच गया था। ये बात आपने सही कहा कि ये चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि सबसे पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सारे मॉल्स, सारे पब्लिक प्लेसेस को खोल दिया गया है, और इससे क्या है कि लोग बहुत ही कैजुअल हो गए हैं। इसके चलते ही ये प्रॉब्लम दोबारा से होनी शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग एंड इवन लोग जो हैं अब मास्क का भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, और सैनिटाइज़र तो भूल ही जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है आजकल होने वाला है। बिल्कुल, और आप सही बात कह रहे हैं कि ये गलती कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। डॉक्टर शरद, भारी तो पड़ेगी, क्योंकि जब भारी पड़ जाएगी तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले करना जरूरी है। और मुझे तो लगता है कि जिनको अब हमें कोरोना के कुछ ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसे लोगों को पब्लिक में छोड़ना चाहिए जो ये चेक करें कि लोग ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क यूज कर रहे हैं कि नहीं, और जो नहीं करते हैं उनको फाइन लगाया जाए दोबारा से, क्योंकि जब तक फाइन नहीं लगेगा तब तक लोग नहीं मानेंगे। डॉक्टर स्वाति, आपको लग रहा है कि ये जो अभी लापरवाही हो रही है ये हर तरफ से हो रही है? चूंकि हमने टेस्ट बढ़ा दिए हैं, टेस्ट बढ़ गए हैं, कोरोना की अवेयरनेस हर जगह है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही कर रहे हैं। और कितने हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो जिनका इंजेक्शन का वक्त आ गया है वैक्सीन का, वो वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ज्योति, और न केवल लोगों के एंड पे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे भी अब कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई दिख रही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, पहले तो हमने बहुत कम इंस्टीट्यूट्स और इस तरह के ऑफिसेज वगैरह खोले हुए थे, लेकिन अब अमूमन तौर पे देखें तो सब कुछ ही खुल चुका है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि जो गाइडलाइंस, SOPs इन इंस्टीट्यूट्स को सब जगह को दी गई है, ऑफिसेज वगैरह को, क्या उनका पालन वहाँ हो रहा है या नहीं। और वहीं अगर अब आप देखें तो शादियों की वजह से भी मुझे लगा है कि बहुत ज्यादा कोरोना फैला है, पूरे परिवार अब कोरोना से संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, और एक जो फॉल्स सेंस ऑफ नॉर्मलसी लोगों के अंदर आई है, एक फीलिंग आई है कि कोरोना का संक्रमण कम हो गया तो लोगों को लगा कोरोना खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अभी भी हमें सचेत रहना जरूरी है। और अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ सरकार को भी अब ध्यान देना होगा। देखिए कॉन्वैक्सिन वैक्सीन हम भारत में लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसका डेटा
पूरी तरह से सामने नहीं आया है ठीक है। एफिकेसी का, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, तो उसकी तरफ भी अब मेरे ख्याल से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उस ठीक है। डेटा को रिलीज करें, ताकि लोगों के मन में एक दोबारा से कॉन्फिडेंस आए, खासतौर से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और अब वेरिएंट्स की वजह से भी, क्योंकि ये बात धीरे धीरे अब बात फैल रही है कि वेरिएंट्स के ऊपर जो वैक्सीन है उनका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, तो ये भी लोगों को पीछे पुश कर रहा है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। ऐसे में मेरे ख्याल से जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन है वो और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ सवाल क्योंकि डॉक्टर मनोज चाहे- ट्रस्ट डेफिसिट का है, तो उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए कि भाई वैक्सीन बहुत जरूरी है। इसमें एक जागरूकता अभियान भी मुझे लगता है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करना चाहिए, जिसमें लोगों को भी बताना चाहिए और जितने अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों से भी बात करवानी चाहिए कि इट्स बिल्कुल सेफ है। माइनर बहुत कम लोगों को थोड़ा फीवर या पेन होता है, इसके अलावा कोई ये मुझे मेजर लगता है हर साइड इफेक्ट वैक्सीन में होता है। हाँ, वो हर वैक्सीन में ही होता है और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। तो मेरे ख्याल से एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में चलाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किया तो वेव पर वेव आती रहेंगी और हम फिर बैक टू स्क्वायर वन होते चले जाएंगे। डॉक्टर शरद, आपको लगता है कि अभी हमने बहुत जल्दी सब कुछ खोल दिया है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, जैसे कि डॉक्टर मनोज और डॉक्टर स्वाति ने भी कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत जल्दी खोल दिया है। जैसे कि मतलब अब पब्लिक प्लेसेस पे भी, मॉल्स में भी और पब्लिक प्लेसेस में, जैसे शादियों में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। मेरे अभी फीडबैक मेरे को मिला है कुछ दिन पहले, दिल्ली में ही बहुत लोगों ने वो कोई मीटिंग करी है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के लिए जो है ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये डेफिनेटली सबको, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो पेशेंट्स का फीडबैक लेता हूँ, कहते हैं कि नहीं उसमें तो ये हो जाता है, उसमें तो पैरालाइज हो जाता है, उसमें तो फलाना हो जाता है, ढिकना हो जाता है, ऐसा कुछ। तो इसको हमें अवेयरनेस किसी तरह से बढ़ाना ही पड़ेगा कि वैक्सीन इज दी ओनली ट्रीटमेंट और फॉर प्रिवेंशन, देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट। और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और एक्सरसाइज करके डाइट से बढ़ाइए, पर वैक्सीनेशन इज द ओनली थिंग व्हिच कैन सेव अस एट द मोमेंट। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप बताइए कि अब पहले वाली भयावह स्थिति ना हो उसके लिए क्या कदम एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने चाहिए और क्या कदम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे पहले भी दूरंदेशी से समय पर कदम उठाए थे, अभी फिर उसी दूरंदेशी की जरूरत है। हमें रिलैक्स नहीं होना है, हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हमने एसओपीज या गाइडलाइंस बना दिए हैं तो अब इंस्टीट्यूट्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो फॉलो करें। कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर आंख रखना, निगाह रखना बहुत जरूरी है कि क्या सही में ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही है। उधर आपको टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि वेरिएंट्स हैं और वेरिएंट्स और भी तेजी से फैलते हैं और भी ज्यादा जो है लोगों को ग्रसित कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें ट्रेसिंग बढ़ानी होगी कि हम जल्द से जल्द लोगों को चिन्हित कर पाए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कौन से एरिया में जो है नए वेरिएंट्स फैल रहे हैं, ताकि हम उन्हें कंटेन कर पाए। बिल्कुल, अलग अलग वेरिएंट जो है वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। डॉक्टर मनोज, बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि सरकार के सामने चूंकि लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, 8-9 राज्यों के पर खासतौर पर नजर है, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तो कैसा, चूंकि वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि न्यू वेरिएंट्स की एंट्री होती जा रही है, स्पेशली ब्रिटेन से, साउथ अफ्रीका से, इवन ब्राज़ील से भी। अब तो नई नई स्ट्रेन्स आयरलैंड या कहते हैं जापान से भी हमें पता चल रहा है कि नए नए वेरिएंट्स वहाँ से भी आ रहे हैं। अब ये जो वेरिएंट्स हैं ये पहले से ज़्यादा आक्रामक है, इनका जो इन्फेक्टिविटी रेट है मोर देन अराउंड 70% है। दैट मीन्स जो नॉर्मल से 70% ज़्यादा ये फैल सकता है और लोगों को संक्रमित कर सकता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपने दर्शकों से लगातार हर बुलेटिन में जब भी कोरोना की खबर हम पढ़ते हैं अपील करते हैं कि आप प्लीज मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं में जाएगा।